श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसे कर्मयोग भी कहा जाता है, कर्म के महत्व और कर्मों के माध्यम से मुक्ति के मार्ग पर प्रकाश डालता है। इसका सार यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, फल की इच्छा न रखते हुए और आसक्ति से मुक्त रहकर। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करना अनिवार्य है और इससे मुक्ति प्राप्त होती है। अब बात करते हैं इसके सारांश की। कर्म करना अनिवार्य है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी प्राणी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह सत्कर्म हो या दुष्कर्म। स्वधर्म का पालन। व्यक्ति को अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुसार कर्म करना चाहिए, जो उसके स्वधर्म है। निस्वार्थ कर्म। कर्म करते समय फल की इच्छा ना रखें और कर्मों का परिणाम परमात्मा को समर्पित करें। वासना का नियंत्रण। वासना को बुद्धि के नियंत्रण में रखें, क्योंकि यह पाप और भ्रम का कारण बनती है। कर्म से मुक्ति। कर्मों को निस्वार्थ भाव से करने से व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति होती है। शिक्षा। कर्मयोग का महत्व। कर्मयोग एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मुक्ति प्रदान करने में मदद करता है। स्वधर्म का पालन। अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुसार कर्म करना व्यक्ति को आत्म संतुष्टि देता है और उसे अपने जीवन का अर्थ खोजने में मदद करता है। और वासना को नियंत्रित करने से व्यक्ति पाप से बचता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कर्म करते समय जब व्यक्ति फल की इच्छा न रखता तो उसको मानसिक शांति मिलती है और वो कर्मों से मुक्त होता है। तो इसी के साथ अध्याय 3 कर्मयोग का सारांश और शिक्षा मैंने आपको बताई। तो इसी के साथ ये पूर्ण होता है तीसरा अध्याय कर्मयोग। जय श्री कृष्ण।